गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ। रोज रोज गिरकर मुकम्मल खड़ा हूँ। देख ए जिंदगी तुझसे कितना बड़ा हूँ। हेलो दोस्तों, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आई एम योर ओरेटर और आज हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश का फोर्थ लेसन, जिसके अंदर हम जानेंगे गदर बैच के अंदर वोकैबुलरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले कि हम क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करें, सबसे पहले इंग्लिश के सिलेबस को देखेंगे ताकि आपको आइडिया लग पाएगा कि कितने चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं और कितने चैप्टर्स अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्रहेंशन स्पेशलिस्ट को डिस्कस किया है, जो कि यहाँ से 2 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। प्रीपोजिशंस को डिस्कस कर लिया है, आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है और आज हम वोकैबुलरी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और आपको ईजिली समझ आएगा, राइट। और बहुत ही सिंपल है ये। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं आप देख पाओगे, कुछ इस तरीके से वीडियो सीरीज हमारी आने वाली है। अब सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं वोकैब से रिलेटेड, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए, वोकैब का सिंपल जो मतलब होता है वोकैबुलरी का, वो होता है आपकी वर्ड पावर। अच्छा, वर्ड पावर क्या आपसे वर्ड मीनिंग्स पूछी जाएंगी? बिल्कुल भी नहीं। आपसे पूछी जा सकती है मिस स्पेल्ड, क्या मिस स्पेल्ड पूछी जा सकती है। आपसे ईडियम्स पूछे जा सकते हैं। आपसे ईडियम्स के अलावा आपसे पूछे जा सकते हैं फ्रेजेस पूछे जाते हैं। ईडियम्स, फ्रेज, ये आपको पता होना चाहिए। लोक्तियाँ जो कहावतें होती हैं, वो आपको पता होना चाहिए। ईडियम्स पता होना चाहिए, राइट। और क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हो सकता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे क्वेश्चंस वोकैब के अंदर आते हैं। अलग से भी चैप्टर्स हैं, वहां भी हम डिस्कस करेंगे सिनोनिम्स का अलग, एंटोनिम्स का अलग, तो वहां पे हम इनकी वेराइटीज को देखेंगे। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं पूछूं कि अच्छा पॉलिटिशियन की स्पेलिंग क्या होगी, आप कमेंट बॉक्स में करके बताओ। तो बहुत सारे बच्चे कुछ ये लिखते हैं, पॉलिटिशियन, ये लिखते हैं पॉलिटिशियन, राइट। ये पॉलिटिशियन की स्पेलिंग नहीं होगी। पॉलिटिशियन की स्पेलिंग होती है POLITICIAN। पॉलिटिशियन की स्पेलिंग ये होती है पॉलिटिशियन, राइट। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं 40 की स्पेलिंग क्या होती है, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं FOURTY, ये गलत है। क्या होगी? FORTY, 40। इसी तरीके से ग्रामर की स्पेलिंग पूछी जाती है बच्चों से, तो वो ऐसा लिखते हैं GRAMMER, ग्रामर, जो कि गलत है। क्या होगी? GRAMMAR, ग्रामर, राइट। तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है। कुछ लोग फॉरेन की स्पेलिंग गलत लिखते हैं। फॉरेन के लिए ऐसे लिखते हैं FORIEZN, ये फॉरेन की लिखते हैं बच्चे, लेकिन करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? FOREIZN। FOREI होता है, ई के बाद आई आता है फॉरेन में, राइट, लेकिन IE लिखते हैं लोग। इसी तरीके से फ्रेंड की स्पेलिंग कुछ लोग गलत लिखते हैं, FREIND लिखते हैं, लेकिन क्या होगा? FRIEND इज द करेक्ट ऑप्शन। तो इस तरीके से बहुत सारी मीनिंग्स हैं। जैसे बिजनेस, तो बिजनेस में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे लिखते हैं बिजनेस को BUSINES, बिजनेस। ये नहीं होता, ये होता है BUSINESS, ये बिजनेस। तो इस तरीके से कुछ मिसस्पेल्ड्स होते हैं, तो उन मीनिंग्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। चलिए एक और मैं आपसे पूछता हूँ, टैटू का क्या होगा? तो कुछ लिखते हैं TATTO, टैटू। ये होती है करेक्ट स्पेलिंग। कुछ लोग लिखते हैं TATO, टैटू, ये नहीं होता, TU लिख देते हैं, ये भी गलत होता है। इसी तरीके से कुछ लोग गार्ड जो होता है GUARD, ये सही होता है स्पेलिंग। कुछ लिखते हैं GAURD लिखते हैं, जो कि गलत है। और ऐसे बहुत सारे मीनिंग्स हैं यार, जो ज़्यादातर लोग गलत करते हैं। टंग की स्पेलिंग है TOUNGE लिखते हैं बच्चे, जो कि गलत है। क्या होती है? TONGUE होती है, TONGUE होती है। जैसे टुमारो बहुत गलत करते हैं बच्चे, तो क्या लिखते हैं? TOMMO, टुमो। और ROW, ये नहीं होती है टुमारो की। क्या होती है? TOMORROW, टुमारो, टुमारो की ये होती है TOMORROW। तो ये आपको मीनिंग्स जब तक पता नहीं होंगी, जब तक चीज़ें आप गलत करते ही रहोगे। तो चलिए देखते हैं कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस जितनी वेराइटीज आप करेंगे उतना ही आपको आइडिया होगा।
4 ऑप्शंस दूंगा। उन 4 ऑप्शंस में से आपको ये बताना है कि कौन सा करेक्ट है इन क्वेश्चंस में से, राइट। In these questions, 4 alternatives are given in the idioms, phrases, meanings, choose the alternate best express meanings. बेस्ट मीनिंग्स आपको फाइंड आउट करना है। आई होप कि समझ पाए होंगे वो कैब में किस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ज़्यादातर स्पेलिंग टेस्ट होता है और इससे आइडिया लग पाता है कि क्या मिस्टेक्स होती हैं। बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, राइटिंग में गलत कर देते हैं, डबल टी आई एन जी लिखते हैं जबकि टी आई एन आई जी होता है। तो आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना है। चलिए यहाँ पे आप बताइए कि करेक्ट वर्ड क्या होगा इन ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि करेक्ट वर्ड क्या होगा। तो यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा ये नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये वाला बी वाला जो ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट जो है वो बी वाला ऑप्शन ही है, राइट। ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ भी आपको बताना है कि क्या सही होगा। पैशेंट की स्पेलिंग पी ई टी आई एन टी होगी क्या? नहीं, ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो सबसे करेक्ट ऑप्शन है। बाकी सारे के सारे जो ऑप्शन है वो क्या है, वो गलत ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं और ऑप्शन नंबर थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे देखिए थ्रॉट की स्पेलिंग सही क्या होगी। टी एच आर ओ ए टी होगी। टी आर ओ ए टी, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर बी है वो है सबसे करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को सिंपल वे में समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है करेक्ट वे। चलिए ये आपको समझ आ चुका है। अब हम आगे चलते हैं और लिखा हुआ चूज द करेक्ट वर्ड। यहाँ भी स्टमक 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 स्टमक, कौन सा सही थी? स्टमक तो होगा नहीं, ये वो आता नहीं है। STOMACH इज द करेक्ट। यस, ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बट ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना स्टमक की, ये सही होगी। कुछ भी वर्ड्स आ सकता है, मैं यहाँ पे केवल आपको प्रैक्टिस के लिए वर्ड्स दे रहा हूँ। आपको बताना है पिजन का एक करेक्ट वर्ड क्या होगा। पिजन का मतलब आपको भी पता है कबूतर होता है। PIGN गलत है। PEZOUN ये भी गलत है। PIZEAN ये भी गलत है। पिजन PIZEON इज अ करेक्ट ऑप्शन। यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो इसमें सबसे करेक्ट और सबसे सही ऑप्शन। इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में, जिसमें लिखा ब्रिंजल, BRINJAL ब्रिंजल, राइट। और ये लिखा ब्रिंजल और ये लिखा ब्रिंजल और ये लिखा ब्रिंजल। तो BRINJAL इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। इसी तरीके से और लिखा हुआ है कि चूज द करेक्टली वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। जेंजर, जिंजर, जिंजर और जिंजर। अदरक की सही स्पेलिंग जो है वो ZINGER होती है। ZINGER, जिंजर, राइट। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में चर्चा करते हैं कि चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। ब्लैंकेट और ब्लैंकेट, ब्लैंकेट और ब्लैंकेट। तो क्या होगा करेक्ट सबसे? ये है ब्लैंकेट, BLANKET, ब्लैंकेट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं ऑप्शन 9th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये लिखा हुआ है कि शर्टन की स्पेलिंग क्या होगी। यहाँ पे TAIN ये तो गलत है, CA नहीं आएगा यहाँ पे, ये सही है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। तो ये कितने मिलते जुलते वर्ड्स रहते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस में आते हैं जिससे कि आप क्वेश्चंस को गलत करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेक्ट वर्ड आपको बताना है कि मिरियर या मैरियर या मिरर या मिरर का स्पेलिंग क्या होगा करेक्ट। अब देखिए मिरर इज द करेक्ट, MIRROR, ये होगा इसका सबसे सही और सबसे सटीक ऑप्शन। ये आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस के किस तरीके क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे लाइब्रेरी का दिया हुआ है कि क्या होगा करेक्ट लाइब्रेरी का। तो लाइब्रेरी की जो स्पेलिंग होती है ना वो LIBRARY, ये होती है सबसे कटिक सबसे सटीक ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में बात करते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। टेम्पल, TAMPLE, TEMPEL या फिर TAMPEL या फिर TEMPLE, क्या होगा? तो यहाँ पे ए तो आएगा नहीं,
TE भी नहीं होता, TAMPEL भी नहीं होता, TEMPLE होता है, PLE होता है वहाँ पे टेम्पल की स्पेलिंग में। देखिए बच्चे बहुत गलत करते हैं स्पेलिंग्स, और जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सही कैसे करोगे। स्टेशन स्टेशन स्टेशन, STAITION, बहुत बार आप जाते हैं रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन लिखा होता है, आप फोकस करके देखिए, बोर्ड को पढ़िए कि क्या वहाँ पे स्पेलिंग्स हैं। ऑटोमेटिकली आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे ना, तो स्पेलिंग्स खुद ब खुद आपकी सही होंगी। राइट, चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, पिलो 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 एंड पिलो। ये जो पिलो दिख रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए वो सबसे सही और सबसे सटीक और सही ऑप्शन है, पिलो। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। करेक्ट वर्ड आपको फाइंड आउट करना है, सीजर्स का करेक्ट क्या होगा। सीजर्स मतलब होता है कैंची, और बहुत गलत करते हैं इसके स्पेलिंग्स, बहुत बार पूछी जाती है। SCI, ये भी गलत। ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर थर्ड, ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें, यही इसका सही और सटीक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर थर्ड। राइट, ये आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है और कैसे हम चीज़ों को समझ पाएंगे। राइट, चलिए आगे चलते हैं। राइट, ये क्या चीज़ें दी हुई हैं और कैसे हम उसको सही कर सकते हैं। इसका जो सबसे सटीक आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। राइट, तो आई होप कि ये जो वोकैब से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे मिस स्पेल्स में हमने देखे ज़्यादातर, ये आपको समझ आ रहे होंगे कि क्या सही होगा आंसर। राइट, इसी तरीके से आई होप की चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है या किसी भी तरीके की कोई भी समस्या है, तो आप हमारा गदर बैच ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा ज्वाइन, और जो भी बैच का नाम है उस बैच को लिखा गदर, और आपको जो नंबर है ना 8777 0077 431, ये जो नंबर दिखा है नीचे पट्टी पे, इस नंबर पे आपको मैसेज भेजना है, अपना नाम लिखना है, और जैसे मान लीजिए आपका नाम अमित है और आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो आपने अपना नाम लिख दिया और इस नंबर पर सेंड कर दिया, तो आपको ऑटोमेटिकली हमारी टीम की तरफ से रिस्पॉन्स आएगा, और जो भी डाउट्स होंगे उन डाउट्स को आप क्लियर भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीसियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।